अक्षरा नैतिक जैसे ही अपने घर पहुँचते हैं, तभी गायत्री जो होती है वो उनसे कहती है कि इतनी देर कहाँ लगा ली, इतना टाइम हो गया है। लेकिन नैतिक कहता है कि सब आपकी बहू की वज़ह से हुआ है, इन्हीं की वज़ह से देर हुई है। गायत्री आगे कुछ बोल पाती, तभी जो भाभी माँ होती है वो गायत्री को कहती है कि काफ़ी देर हो चुकी है, अब और देर मत करो, अक्षरा को तैयार करने के लिए भेज दो। फिर वो अक्षरा को उसके कमरे में भेज दे तैयार होने के लिए। वहीं दूसरी तरफ जो राशि और विशंबर होते हैं, वो अक्षरा को लेके बात करते हैं। लेकिन राशि जो होती है वो काफ़ी इमोशनल होती है, क्योंकि उसको लग रहा था कि अक्षरा वहाँ से तैयार होकर जाएगी। विशंबर उसको समझाता है कि भले ही हमारी लड़की जो है वो चली गई है, लेकिन वो अपने ससुराल में खुश है और जमाई साहब भी उसका बहुत ध्यान रखते हैं, उससे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन राशि जो होती है उसको अक्षरा की काफ़ी याद आती है। वो कहती है कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो अपने ससुराल में खुश नहीं है, लेकिन मुझे अक्षरा की याद आ रही है। तभी वहाँ पे दादी आ जाती है और राशि को काफ़ी समझाती है। फिर वर्षा आती है लहंगा लेकर और वो राशि को ये कहती है कि ये लहंगा कैसा लग रहा है माँ, ये पहन लो। लेकिन जैसे ही वो राशि जो होती है वो वर्षा को देखती है, वो उससे ये पूछती है, क्या तुम अपनी माँ से भी ऐसे ही पूछती थी? उसके बाद काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं वर्षा और जो राशि होते हैं। उसके बाद वहाँ पे धनिया आती है और वो कहती है कि दिव्या दीदी आई थी अक्षरा को तैयार करने के लिए, लेकिन अब अक्षरा दीदी तो है नहीं, तो दिव्या दीदी को भेज दें। लेकिन राशि कहती है कि अगर अक्षरा नहीं है तो क्या हुआ, वर्षा भी तो है, वो वर्षा को तैयार कर लेगी। ये देख के वर्षा को काफ़ी अच्छा लगता है। उसके बाद दूसरी तरफ मोहित, रश्मि, नंदिनी जो होते हैं वो डांस की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं अक्षरा के कमरे में। तभी वहाँ पे अक्षरा और गायत्री आ जाती हैं। गायत्री जो होती है वो अक्षरा को लहंगा देती है और कहती है कि तुम तैयार हो जाओ, नंदिनी और रश्मि तुम्हारी मदद कर देंगे। उसके बाद मैं ब्यूटिशियन को भी भेज दूँगी। उसके बाद अक्षरा जैसे ही कपड़े चेंज कर रही होती है, फिर वो बताती है कि शादी के टाइम पे कैसा उसका सूट फँस गया था। तभी वहाँ पे नैतिक आता है और नैतिक रश्मि से ये कहता है कि मैं अपने कपड़े निकालूँगा और चला जाऊँगा, अक्षरा की तरफ देखूँगा भी नहीं। दोनों जब ये समझते हैं, दोनों एक-दूसरे का नाम लेते हैं अक्षरा और नैतिक, तो रश्मि और नंदिनी नोटिस करते हैं कि वो उन दोनों के पीछे जी नहीं लगा रहा है। उसके बाद वो न नंदिनी जो होती है वो पूछती है कि तुम दोनों का जी कहाँ चला गया? उसके बाद ऐसी हँसी-मज़ाक में नैतिक उसको बता देता है। सभी घर वाले जो होते हैं वो रिसेप्शन की तैयारी कर रहे होते हैं। मोहित भी उनकी हेल्प करता है। वहीं दूसरी तरफ राशि जो होती है वो नानी को तैयार करती है और नानी कहती है कि अब मैं यहाँ से चली जाऊँगी। ये सुन के राशि जो होती है वो काफ़ी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि माँ, आपकी जगह कोई नहीं ले सकता है। दूसरी तरफ वर्षा जो होती है वो भी तैयार होके आ जाती है शौर्य के सामने। लेकिन शौर्य उससे मजाक में कहता है कि वो ठीक ठाक लग रही है। उसके बाद वर्षा को लगता है कि ज़रूर वो अच्छी नहीं लग रही है, तभी शौर्य ने ऐसा बोला है। उसके बाद शौर्य उसको बताता है कि वो उसको छेड़ रहा था, उसका मज़ाक कर रहा था।